हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमें सीखना है कि चार्जिंग कैसे की जाती है, ऑब्जेक्ट चार्ज कब होता है, और इसी के 3 मेथड समझने हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जो कि हम बाद में समझेंगे। पहले समझेंगे कि चार्जिंग होती कैसे है। देखो भैया, ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट नेचुरली उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। इस बात को याद कर लो। दोबारा बता रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है ये हमारा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। दूसरी बात, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज एक प्रोटॉन के बराबर होता है, मगर अपोजिट नेचर में। तो हम कहते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या होता है बच्चों, इज इक्वल बट अपोजिट। मगर होता क्या है, अपोजिट होता है। मतलब अगर प्रोटॉन के ऊपर चार्ज प्लस के ई है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस के ई होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर प्रोटॉन के ऊपर चार्ज प्लस के ई है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस का ई, मगर होगा सेम। और इस ई की वैल्यू होती है, ई इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कोलाम। बात समझ में आई कि नहीं आई। तीसरी बात, दैट इज थर्ड पॉइंट। सो कोई भी ऑब्जेक्ट जो नेचुरली होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो नेचुरल कंडीशन में होगा, उसके ऊपर टोटल चार्ज होगा 0। कितना होगा बच्चों, 0, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज एक दूसरे के इक्वल होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, सो नेचुरली Q जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। नेचुरल कंडीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज़ 0। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट के पास 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके पास चार्ज हो गया माइनस के 100। तो यही की यही बात हमें समझनी पड़ेगी क्या, कि प्रोटॉन भी फिर इतने ही होंगे। तो प्रोटॉन कितने हो गए, प्लस के 100 ई। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, प्लस के 100 माइनस के 100 दैट इज 0। अरे बोलो कितना हो गया, 0 हो गया। यही बात तो हमें समझनी थी कि टोटल चार्ज 0 होता है। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज करना है तो आपको ये जो इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी से ख़त्म करना पड़ेगा। यानी आपको एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ या 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ या प्रोटॉन बढ़ाओ या घटाओ, कुछ भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब चौथा पॉइंट आता है। फोर्थ पॉइंट इज कि जो एटम होता है, एटम कुछ इस तरह से होता है हमारा, और उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन घूमता है बाहर, इलेक्ट्रॉन घूमता है बाहर, चारों तरफ घूमता रहता है। तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं के अंदर तो चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन होता है वो कभी भी एक एटम से दूसरे एटम में नहीं जा सकता, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो ट्रांसफेरेबल नहीं होता है। तो अगर प्रोटॉन ट्रांसफेरेबल नहीं है तो कौन ट्रांसफेरेबल है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफेरेबल है। तो हम कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही वो ऑब्जेक्ट है, जो एक पार्टिकल है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, किसके लिए, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाने के लिए और चार्जिंग करने के लिए। तो समझो बात को। हम यहाँ लिखते हैं कि ओनली इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर ऑब्जेक्ट, वन टू अनदर ऑब्जेक्ट। सो इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही क्या है, रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग। किसके लिए, चार्जिंग के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई। इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए बच्चों, चार्जिंग के लिए।
तो कैसे करता है इलेक्ट्रॉन चार्ज, अब समझाते हैं आपको, रुको 1 मिनट में समझ में आएगा, और ऐसा समझ में आएगा कि फिर कभी नहीं बोलोगे ज़िंदगी में। देखो मान लीजिए आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। बात समझ में आई? तो जो ए है उसके पास टोटल चार्ज कितना है 0, मगर उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भरे हुए हैं। ऐसे ही बी के अंदर ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भरे हुए हैं, मगर बराबर बराबर, यानी यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। तो हमसे पूछो भाई चार्ज कितना होगा टोटल, अजी 0 होगा, क्योंकि भैया नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बराबर है। ऐसे ही यहाँ पर भी चार्ज कितना होगा 0 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बराबर है। अब ए ने क्या किया, ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन उठाकर यहाँ भेज दिया। तो मान लीजिए पहले से यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन्स, या चलो छोड़ो, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन भेज दिया। तो जो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन गया है, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन गया है, और वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। वो इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, नेगेटिव है। तो उसने वहाँ जाकर क्या चार्ज बना दिया, माइनस के ई चार्ज बना दिया। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है वहाँ पर क्या बन गया होगा, प्लस के ई चार्ज बन गया होगा, क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है वहाँ पर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, और जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचा है वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, इसलिए वहाँ पर क्या हो गया माइनस के ई, और यहाँ पर क्या हो गया प्लस के ई। मान लीजिए ए ने बी को 1 और इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, अब 2 हो गए, यानी कि ई माइनस के ई, यानी कि कितना हो गया माइनस के 2e। तो यहाँ पर कितना हो गया प्लस के 2e। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे कितना करोगे, माइनस के 3e करोगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस प्लस के 3e हो जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफ़र करते जाओगे ए से बी में, उतना ही बी पर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, उतना ही ए पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो ऑब्जेक्ट में एक में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यही मेथड्स हैं चार्जिंग के, और इसी मेथड को हमने 3 तरीके से समझना है। कितने तरीके से समझना है, 3 तरीके से। आ जाओ एक बार और मैं बता देता हूँ ताकि बच्चों को प्रॉपर्ली समझ में आ जाए कि अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट आपके पास हैं और उनमें फ़िलहाल चार्ज 0 है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहाँ डाल देते हो, तो यहाँ पर चार्ज हो जाता है माइनस के ई और यहाँ हो जाता है प्लस के ई। ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसी के बेस पर तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट समझने हैं हमें, तीनों मेथड समझने हैं चार्जिंग के। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ाने होंगे या घटाने होंगे। इसी मेथड को समझने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। नंबर 1 है हमारा फर्स्ट मेथड है, दैट इज़ फ्रिक्शन। क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बहुत ही इजी तरीके से अपने आप भी किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये और ये, अगर मैं आपस में इनको ऐसे घिस दूँ, ऐसे रब कर दूँ, तो क्या होगा, एक में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एक में चले जाएंगे। ये सिस्टम है, इसे बोलते हैं रबिंग। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, रबिंग। रब का मतलब होता है घिसना। जब आप कंघा करते हो ना, सिर में ऐसे कंघा करते हो, तो क्या होता है, आपके बालों में से इलेक्ट्रॉन निकल के कंघे के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर आप उस कंघे को कहीं लगाते हो तो ऐसे स्पार्किंग होती है, उससे पता लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं इस टाइम जो स्पार्किंग हो रही। ऐसे ही आप क्या करते हो, मान लो नए नए कपड़े हैं शादी के पहन लिए, उन्हें आप पहन के जो है कंबल में लेट गए, तो आपको अंदर क्या होता है, कंबल के अंदर, कभी कभी सर्दी में भी रज़ाई के अंदर क्या होता है, स्पार्किंग होती है। वो स्पार्किंग इसलिए होती है कि एक जो आपके नए नए कपड़े थे, चमकदार कपड़े थे, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर और कंबल के अंदर भाग गए। तो कंबल के अंदर इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, स्पार्किंग होगी। समझ में आई बात। तो ये क्या होता है, ये फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे आपके कपड़ों में से कहाँ चले गए, कंबल में चले गए। जैसे आपके बालों में से कहाँ चले गए, आपके बालों में से कहाँ चले गए, कंघे में चले गए। ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में लगातार रब करोगे तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, दूसरे में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। इस तरह से चार्जिंग करने को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बात समझ में आई।
तो हम बोलते हैं कि when two objects are rubbed with each other तो होता क्या है, then इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे किससे, फ्रॉम वन टू अनदर, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, इसी मेथड को बोलते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाई फ्रिक्शन कहते हैं इसी मेथड को। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ऊन का गोला है, यानी आपके पास एक वूल का बॉल है, ऊन का गोला, क्या बोलते हैं इसको, ऊन का गोला, यानी कि वूल है आपके पास। ठीक है, आपने क्या करा, आप एक रॉड लाए, उस रॉड को उठा के क्या करा, उस वूल के गोले के ऊपर रगड़ दिया ऐसे। ठीक है, वो जो रॉड आपने रगड़ दी है ना ऊन के गोले पर, तो ग्लास की रॉड थी, ग्लास की यानी कांच की रॉड थी, किसकी, ग्लास की रॉड थी। जो ग्लास रॉड थी उसको आपने ऊन के गोले पर रगड़ दिया, किसको रगड़ा, ग्लास की रॉड को ऊन के गोले के ऊपर रगड़ दिया, यानी रब कर दिया। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल कर भागे ग्लास में से, और कहाँ भागे, वूल के अंदर। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं कहाँ, वूल में, तो वूल क्या हो गया, माइनस के ई चार्ज, और ग्लास पे क्या हो गया, प्लस के ई चार्ज। तो जो वूल है उसे बोलते हैं, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। अरे बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया है आपके, ये हो गया आपका निगेटिवली चार्ज, क्योंकि वूल के पास इलेक्ट्रॉन चले गए और ग्लास की रॉड में से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल है इसका कि व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद किसके साथ, वूल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम किससे, फ्रॉम ग्लास टू वूल, किस पे चले जाते हैं, ग्लास टू वूल, और कौन बन जाता है, पॉजिटिव एंड। तो ग्लास रॉड क्या बन जाती है, ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्या बन जाती है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड वूल हो जाता है, वूल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो भैया, समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आ गई हो तो यस करो, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा तरीका था। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जब रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो उसमें से एक में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में पहुंच जाते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये था हमारा मेथड नंबर 1, समझ में आया। अब आ जाओ मेथड नंबर 2 पर। मेथड नंबर 2 है कंडक्शन का मेथड। किसका मेथड, कंडक्शन का मेथड। कंडक्शन का मेथड क्या कहता है इसको समझो, मगर उससे पहले अपने दोस्त की और अपनी कहानी समझो। यानी एक आप खुद हो, एक आपका दोस्त है। जो आप खुद हो, आपके पास है 100 रुपये। कितने रुपए हैं, 100 रुपये। आप घर से निकले, आपका दोस्त भी घर से निकला, आप दोनों मार्केट जा रहे थे घूमने के लिए। तो आपने जब अपने दोस्त को मिले रास्ते में कहीं पर, तो आपने पूछा भाई दोस्त से, अरे तेरे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं। उसने कहा यार आज तो मुझे घर से कोई पैसा मिला ही नहीं। उसने आपसे पूछा भाई तुझे कितने पैसे मिले हैं। आपने कहा मुझे तो 100 रुपीज़ मिले हैं। तो एक के पास कितने हो गए, 100। एक के पास कितने हैं, 0। अब इस बात को ध्यान रखना, जो फ्रेंड्स हैं ए और बी, उनमें ए के पास कितने पैसे हैं, 100 रुपीज़ हैं, और बी के पास कितने हैं, 0 रुपीज़ हैं। अब ए को बी पर दया आ गई, ए को बी पर दया आ गई, और उसने कहा यार तू मेरा दोस्त है, तुझे अगर आज पैसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मेरे पास 100 रुपये पड़े हैं, हम दोनों मिला के आधे आधे कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उन दोनों ने
जब वो आपस में मिले तो उसने पैसे दिए 100, उसने कितने दिए 0, और कुल मिला के हो गए 100 रुपीज़। तो अब ए और बी के पास मिलाकर कितने पैसे हैं 100 रुपीज़ हैं। अब वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि भैया अलग अलग होंगे तो आधे आधे कर लेंगे, ये हमारा प्यार है दोस्ती का, हम क्योंकि दोस्त हैं तो हम क्या कर लेंगे, आधे आधे कर लेंगे इन पैसों को। तो अब यहाँ पर कितना पैसा आ गया ए वाले के पास 50 रुपीज़, और बी वाले के पास कितना आ गया 50 रुपीज़। इस तरह दोनों दोस्तों ने आधा आधा कर लिया। एक एग्ज़ाम्पल तो ये था। अभी मुझे एक बात और बताओ, मान लीजिए कि इस ए और बी के पास जो पैसे थे वो ए के पास तो थे 100 और बी के पास थे 50। कितने रुपए थे 50 रुपीज़ थे। अब मुझे बताओ कि जब दोनों मिले तो दोनों ने कहा कि भाई जितने पैसे भी दोनों के पास होंगे उसको मिला लेंगे और फिर आधे आधे कर लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, भाई टोटल कर लो मिला के पैसा। जब वो आपस में मिल गए तो कितने रुपए हो गए टोटल, अरे जल्दी बताओ भाई कितने रुपए हो गए, 150 रुपये हो गए। फिर उन्होंने कहा कि जब हम अलग अलग होंगे तो उसका आधा आधा कर लेंगे। तो पहले वाले पे कितने आए 75 रुपीज़, और दूसरे वाले पे भी कितने आए 75 रुपीज़। तो एक तरीका ये भी होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसके पास चार्ज नहीं होता, तो वो दोनों आपस में मिलकर अनचार्ज्ड बॉडी चार्ज्ड बॉडी को चार्ज दे देती है अपना आधा चार्ज, और दोनों आधा आधा ले लेते हैं। इस तरीके से अगर दोनों के पास चार्ज है भी तो हम क्या करते हैं कि जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो अपने चार्ज को आपस में मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद बोलते हैं कि भाई इक्वल कर लो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे आ जाओ। देखो अगर यहाँ पर मैं एक ये बोलूँ कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, इसके पास चार्ज है कितना 100 कूलाम, और इसके पास चार्ज है Q2 के पास कितना 0। अगर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो A और B के पास मिलाकर चार्ज हो जाता है Q = 100 + 0, दैट इज़ 100 कूलाम हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो इनको चार्ज को आधा आधा ले जाना है, तो इसके पास कितना हुआ 50 कूलाम, इसके पास कितना हुआ 50 कूलाम। इस तरह हमने एक अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज्ड बॉडी में कन्वर्ट कर दिया, यानी बी जिसके पास चार्ज नहीं था हमने उसको चार्ज्ड बॉडी में कन्वर्ट कर दिया है। बात समझ में आई। इस तरह के चार्जिंग करने के तरीके को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। आ जाओ, इसका जो है हेडिंग लिखते हैं, इसका नाम है चार्जिंग बाय कंडक्शन। हेडिंग का नाम है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, व्हेन एन अनचार्ज्ड एंड ए चार्ज्ड बॉडी आर मेड इन कांटेक्ट विद ईच अदर देन द चार्ज सम अप, यानी चार्ज हो जाता है Q + 0 = Q, और जब ये सेपरेट किए जाते हैं तो चार्ज हो जाता है आधा आधा, यानी Q/2 और Q/2। ये मेथड का नाम है। तो इसमें कहते हैं हम व्हेन ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट is made in contact with a charged object with an uncharged object, then charge and separated, और फिर वो क्या हो जाता है सेपरेट होता है। देन अनचार्ज्ड बॉडी क्या हो जाती है, जो अनचार्ज थी वो क्या हो गई बॉडी चार्ज्ड, वो भी चार्ज्ड हो जाती है। ये तरीका क्या कहलाता है कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई आपके। अब एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल करवाता हूँ और उसके बाद आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा क्या मैटर है। तो देखो भैया इसमें क्या होता है कि एक मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे कि एक ऑब्जेक्ट था Q1, उसके पास एक ऑब्जेक्ट था A और उसके पास था चार्ज QA = 100 कूलाम। एक था ऑब्जेक्ट B और उसके ऊपर चार्ज था -50 कूलाम। तो जब वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए गए और फिर उनको सेपरेट कर दिया गया तो अब उनके ऊपर कितना चार्ज होगा।
यानी जब ऑब्जेक्ट ए था अलग, बी था अलग, तो ए और बी पर चार्ज थे 100 कूलाम और माइनस के 50 कूलाम। अब क्या हुआ, वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? अरे जल्दी से बताओ। 100 माइनस के 50, दैट इज़ कितना रह गया? 50 कूलाम रह गया। कितना रह गया? 50 कूलाम, क्योंकि यहाँ पे 100 प्लस का है, 50 माइनस का है, तो जब आपस में मिलेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो गया? 100 माइनस के 50 दैट इज़ 50। फिर क्या हुआ कि ये दोनों अलग अलग कर दिए गए, तो जब ये सेपरेट कर दिए गए हैं बीच में से, तो ए और बी उस चार्ज को आधा आधा कर लेंगे, यानी कि 25 इसके पास आएगा, 25 इसके पास आएगा। यही आपका चार्जिंग बाई कंडक्शन, और यही चार्जिंग बाई कंडक्शन का न्यूमेरिकल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो समझ में आया। अब ये चार्जिंग बाई कंडक्शन समझ में आ गया, तो ये दो मेथड्स हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हमें करना है चार्जिंग करने का तीसरा मेथड, जिसे बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होता है, देखो ध्यान से। चार्जिंग बाई इंडक्शन, ये कौन सा मेथड है बच्चों? यह है थर्ड मेथड। कौन सा मेथड है? थर्ड मेथड है। इसमें हमें चार्जिंग बाई इंडक्शन करना है, और चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होता है समझो। ये अपने आप में बिल्कुल अलग तरह का मसला है, अलग तरह का मामला है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना कि चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होता है। देखो, जो एक मेथड ऐसा जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी चार्ज के साथ नहीं लगाया जाएगा, यानी किसी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के साथ टच नहीं कराया जाएगा, और ये फिर भी चार्ज्ड हो जाएगा, तो ये तो जादू हो गया ना, जादू। यानी कि बगैर किसी, क्या हुआ, चार्ज, एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को एक चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाए बगैर ही चार्ज कर दिया। इसको बोलते हैं क्या? चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो इसका मेथड समझ लो, बड़ा सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। देखो, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाते हैं मेटल का स्फेयर। क्या लाते हैं? मेटल स्फेयर। इसमें एक मेटल स्फेयर रख लिया। उस मेटल स्फेयर को एक ऐसे स्टैंड पे रखा, इंसुलेटेड स्टैंड पर, जैसे कि रबड़ या सूखी हुई लकड़ी, ड्राई वुड, एक स्टैंड बनाया और उसके ऊपर रख दिया। ये यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्टैंड रखा था, इस स्टैंड के ऊपर रखा, और इस स्टैंड को बोलते हैं इंसुलेटेड स्टैंड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इंसुलेटेड स्टैंड। तो अब ये जो स्फेयर है ये मेटल का है, और इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हैं। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, तो इसके ऊपर फ़िलहाल चार्ज ज़ीरो है। फ़िलहाल चार्ज इसके ऊपर कितना है? ज़ीरो है। अभी हम क्या करते हैं, एक छोटी सी हरकत करते हैं इसके साथ में, कि इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आते हैं। पॉजिटिवली चार्ज रॉड का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक ऐसी रॉड हम लेकर आते हैं इसके पास। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसकी तरफ खींच के आता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। और मैंने आपको बताया था कि एटम के अंदर से सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही एक से दूसरे में जा सकते हैं, प्रोटॉन नहीं जा सकते। तो इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे वॉल्यूम में मेटल के स्फेयर में घूम सकते हैं, अंदर अंदर कहीं के कहीं भी। तो हमने क्या किया कि हम जब ये लेके आए तो ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है किसको, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है सब जगह उसको। तो इलेक्ट्रॉन उठ उठ के यहाँ आ गए इसको देखने के लिए कि भाई कौन आया कौन आया, कि जी पॉजिटिवली रॉड आई, पॉजिटिवली चार्ज रॉड आई। तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड के लिए क्यों देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सारे के सारे उठ उठ के आ गए। जैसे आपके गांव में कभी तमाशा होता है ना या खेल होता है, तो क्या होता है आपके गांव में जो है ना सारे के सारे लोग क्या हो जाते हैं, वो तमाशा देखने के लिए चले जाते हैं कि वहाँ उस गली में जो है ना तमाशा या खेल हो रहा है या मेला लग रहा, तो जहाँ से जाते हैं वहाँ पर लोगों की कमी हो जाती है ना। ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सारे में से उठ के यहाँ चले गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। यानी कि इधर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर निगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इधर के इलेक्ट्रॉन उठ के उधर पहुँच गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब क्या करते हैं हम अगले स्टेप में,
कि ये जो रॉड थी ना, इसको तो वहीं के वहीं लगे रहने दो, ऐसे के ऐसे ही ये लगा दी। और हमने क्या किया, हमने इधर इलेक्ट्रॉन जो आ गए थे बहुत सारे, ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आए, तो जहाँ से ये आए थे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी। तो हमने बोला कि भाई उस तरफ तो पॉजिटिव चार्ज हो गया है। हमने बोला जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया है। यानी आप ऐसे मान के चलो कि मान लो आप शादी में कहीं जाते हैं और वहाँ पर आप दो दोस्त हैं बराबर बराबर बैठे हुए हैं। आपका दोस्त आपके बराबर में बैठा हुआ है, तो वो कह के गया भाई मैं अभी आ रहा हूँ आइसक्रीम लेके, और तो मेरी सीट का ध्यान रखिए, ठीक है। अब जब वो दोस्त चला गया आइसक्रीम लेने के लिए, तो एक बंदा आके बैठ गया और वो भी आपका दोस्त था, उसने देखा सीट खाली है, वो सीट खाली में बैठ गया आगे। तो अब वो सीट तो भर गई। अब वो जो दोस्त था दूसरे वाला, वो जो आया, उसने कहा भाई मेरी सीट कहाँ है, तो उसने कहा भाई ये तो यहाँ बैठ गया। अब वो कहाँ रहेगा, वो तो टहलता रहेगा ना सब जगह। ऐसे ही हमें उस जगह को भरना है जहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, हम उस जगह को भर देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई उसको भरने के लिए हमारे पास तरीका होता है कि हम एक तार यहाँ पर टच कराते हैं, उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं सीधे ऐसे कैसे, यानी ज़मीन में गाड़ दो किसी भी तार को तो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर लेते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, जब वोल्टेज लो आते थे तो लोग अपने घरों के तारों को नल में डाल देते थे, नल में अर्थ के तार को नल में डाल देते थे ताकि इलेक्ट्रॉन्स मिल सकें। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं कहाँ से, फ्रॉम अर्थ हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और हमारी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाती है। और हम कहते हैं अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई, ये इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई। तो जो जितने इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ से यहाँ गए थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ज़मीन से मिल गए। तो अब जो इलेक्ट्रॉन उठ के गए थे जब वो वापस आके देखेंगे अपनी जगह पे, तो क्या मिलेगा उनको, उनको वो जगह भरी हुई मिलेगी। इसका मतलब वहाँ पर पहले से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आके बैठ गए ज़मीन वाले। तो अब वो देखेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ से अर्थ को कट कर देते हैं, यानी हमने तार को, अर्थ के तार को हटा दिया। जब अर्थ के तार को हटा दिया तो क्या हुआ, जो फालतू इलेक्ट्रॉन थे अभी भी वो यहाँ चिपके हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम रॉड को भी हटा देते हैं। तो जब हम रॉड को भी हटा देते हैं तो क्या होता है, देखो ध्यान से देखो हम कहाँ तक पहुँचे थे कि ये हमारा एक मेटल स्फीयर था, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ चले गए थे, जिसको हम नेगेटिव साइन से भी शो कर सकते हैं और ई से भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी वो हमने ग्राउंड से पूरी कर ली थी। तो अब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है, जब हमने तार को हटा दिया, यहाँ से रॉड को हटा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह देखने के लिए गए, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह नहीं मिलती, तो ये भी क्या होते हैं, बाहर टहलने लगते हैं, ठीक है, ये सरफेस पे आ जाते हैं हर जगह। तो इस तरीके से हम क्या बोल देते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो अनचार्ज था वो इस तरीके से हमने चार्ज कर दिया, उसके इलेक्ट्रॉन पहले तो एक जगह से दूसरी जगह सरकाए और जहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हुए थे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर दिए अर्थ से टच कराकर। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जब वापस आके देखा उन्होंने तो वो जगह उनको नहीं मिली, तो वो सारे में फैल गए। जैसे कि हमारे यहाँ शादी में जो लोग सीटों पर से उठ जाते हैं उनकी जगह कोई और आके बैठ जाता है, तो जो सीट पर वापस आके देखते हैं वो देखते हैं भाई सीट तो मेरी भर गई। और अब क्या होता है, वे लोग शादियों में घूमते फिरते हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहा, कोई कुछ खा रहा। जो टहलते हुए लोग हैं ना, यही इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स थे। और इस तरह के मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन ही तो हैं, तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट आप ऐसे कर दीजिए, भाई ये स्फीयर बनाओ, यहाँ पर इंसुलेटेड स्टैंड पर रखो और ये कह दो कि जो इलेक्ट्रॉन है इनको हम शो करते हैं जी निगेटिव से, ऐसे ये सारे वॉल्यूम सारे के सारे सरफेस पर फैल गए हैं। दिस मेथड इज़ कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। होप आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो मुझे लिख कर भेजें या मैसेज करें। इसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ को बड़े ध्यान से पढ़ना और कॉलम्स लॉ के बाद उसके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। थैंक यू।